बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया। तजस्सुस ने जब हकीकत का रूप धरा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वाक़ई हुक्म रबी के हम सब ताबे हैं, यहाँ तक कि कायनात का ज़रा ज़रा अहकाम रबी का मरहूम मन्नत है। हमारे ही गांव का वाक़या है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मौजूद था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हल्ला गुल्ला हुआ, ढोल बजे, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दुबाला करने के लिए कभी कभार फायरिंग का तड़का भी लगाया जा रहा था। अजीज़ो अकराब के अलावा काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गर्ज से तशरीफ़ फरमाते थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब एख्तिताम पजीर हुई। तारिक का ताल्लुक एक जमींदार घराने से था। सब लोगों से ज़मीन रुकबा उनकी ज़्यादा थी। कोठी, नौकर चाकर, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक आसाइश मुयस्सर थी। अमारात के साथ साथ तारिक एक खूबसूरत नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां उसके कदमों में हर वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थी। कॉलेज में भी उसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। उसके बावजूद तारिक क्रिकेटर लेस न था। हंसमुख, दूसरों के दिल में घर कर लेने वाला, मिलनसार और हमदर्द भी था। गांव में वो बला तफरीक हर किसी के काम आता, दुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहां जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे दोस्त ने, नोमान ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पता नहीं चला। वो घर से गायब है। सारे अजीज़ो अकराब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हारून बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रही है। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं। मगर तारिक का अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर ओस डाल दी है। ना जाने खुशियों को किसकी नजर लग गई। खुशियों भर आंगन मातम कुंदा बन के रह गया है। दोपहर होने को थी। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया कि तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। उन्होंने अपने एक कमी के हाथ तारिक के यहाँ पैगाम भिजवा दिया कि हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे यहाँ आने की कतई जुर्रत ना करना, क्योंकि अरशद भी तारिक ही का भाई है। वो तारिक से भी 2 हाथ आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गांव के जुनेद, जो तारिक ही का कज़न था, पैगाम भिजवा दिया कि फौर तैयार होकर चंद अजीज साथ लेकर पहुंच जाओ। ज़्यादातर दर्द करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतज़ाम कर रखा है। जुनेद की तो जैसे लॉटरी निकल आई। खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कुना जुनेद को तो अब बादशाही खुल रही थी। जब मुझे इस वाक़े का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान और परेशान हो गया और बेइख्तियार पुकार उठा, वाह मौला, तेरे रंग तू ही जाने। जुनेद तारिक का कज़न था, मगर किसी भी तौर वो तारिक का हम पला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनेद पर तारिक को तरजीह दी। हालांकि जुनेद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनेद के सगे मामू की बेटी थी, मगर जहां दौलत की फरमानी हो वहां रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। जमींदार तो वैसे भी 1 इंच जमीन की खातिर खानदान के खानदान तबाह कर देते हैं, मगर जमीन का टुकड़ा कई कत्ल करवाने के बाद भी मुद्दई और मुदलिया का मुंह चिढ़ा रहा होता है। जुनेद तैयार हुआ अपनी बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए। मामू के यहाँ पहुंच गया। इस तरह 2 बिछड़ने वाले आपस में मिल गए।
इस वाक़े को काफ़ी अरसा बीत चुका है, मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फौरी तारिक वाला वाक़या याद आ जाता है। जुनैद और साइमा की शादी के 2 साल बाद तारिक दुबई से लौटा। हर एक उससे रूपोश होने के मुतालिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर उसने किसी को भी सच्ची बात नहीं बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई। क्योंकि हम दोनों की ज़मीन साथ साथ थी, मैंने उसे अपने डेरे पर बिठा लिया और पूछा, तारिक, तुमने सबकी इज्जत खाक में क्यों मिला दी? खुशियों भरे व्यवहार को खुद अपने ही हाथों से आग लगा गए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुझे ऐसा करना पड़ा? तारिक कहने लगा, हैदर भाई, सारी जिंदगी आग में जलने से बेहतर था कि चंद दिन के लिए बुरा बन जाता, और वो मैं बन गया। मैं ज़मीर का कैदी बनकर जीने से मौत को तरजीह देता। ऐसा करने से मेरे ज़मीर पर जो बोझ था, अब मैं उससे आज़ाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। अगर मैं उस रात घर से ना भागता और साइमा को ब्याह कर ले आता, लोगों की नज़रों में वो मेरी बीवी बन जाती, मगर जब उसका दिल ही मुझे कबूल ना करता तो मैं उस जिंदा लाश का क्या करता? हैदर भाई, शादी का मकसद तो ये होता है कि ज़बान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारे माशरे में ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के खिलाफ हूँ। मेरे इल्म में था कि साइमा और जुनैद बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी मोहब्बत के उस पाक रिश्ते के मेरी दौलत से तोला जा रहा था, और जुनैद को इसलिए ठुकराया जा रहा है कि वो हमारे हम पला नहीं। हालांकि साइमा के वालिद जुनैद के सगे मामू हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की कि मेरी वजह से 2 मोहब्बत करने वालों दिलों का खून हो रहा है, और ये जुर्म सरजद मुझसे करवाया जा रहा है। मैंने सोचा, क्यों कातिल बनूं? लोग 4 दिन बातें बनाएंगे, बिरादरी वाले भी मेरे अहले खाना को खट्टी मीठी सुनाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऐसा करने से अगर 2 दिलों का मेलाप हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। वैसे भी हैदर भाई, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अल्लाह साईं जो करता है बेहतर करता है। जुनैद और साइमा हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके आंगन में अब 2 नन्हे से फूल भी खिल चुके हैं। खुदा उनको सलामत रखे। हमारे लिए भी तो उस खालिक व मालिक ने कोई ढूंढ के रखी ही होगी।